मस्जिद अज़हरी को सारे लोगों की आवाज आनी चाहिए वहां पे, बख्शी है तूने तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ कि फाइनली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात के कच कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जमानत मिलने से अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी रिहाई नहीं मिली। अब जो तीसरा केस जो उन पर दर्ज हुआ है गुजरात के मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ दोस्तों, ये केस जो है बहुत खतरनाक केस है। इस केस की जो जांच होगी यकीनन इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, और इसमें जो जांच होगी वो टेरर एंगल से होगी, यानी जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कानपुर रेड्डी कर्नाटका के हुबली के अंदर उन पर और केसेस दर्ज है। दोस्तों अजीजों, अब जो ये तीसरा केस के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब निकल चुके हैं मोड़ासा के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर फोटेज भी देख रहे होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब कच्छ से निकल चुके हैं और मोड़ासा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर उन पर तीसरा मामला उन पर दर्ज हुआ है। और तीसरा मामला इस तरीके से दर्ज हुआ है कि सबसे पहले तो उनके बयान की जांच होगी, जो वहां पर गुजरात के मोड़ासा के एक छोटे से गांव के अंदर उन्होंने जो बयान किया था उस बयान के बारे में जांच होगी। कि बताया जा रहा है कि विवादी बयान था, नफरतों को फैलाने वाला बयान था। उस बयान के जांच के बाद गुजरात एटीएस उन पर टेरर एंगल से उनकी जांच की जाएगी। जैसा कि ये सारे जो इल्जामात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगाए गए हैं उस एंगल से जांच होंगी। हाँ, उन्होंने ये भी शर्त रखी है गुजरात के मोड़ासा के अंदर, जहां पर अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तीसरी केस को लड़ने के लिए उनके वकीलों के साथ जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गए हैं, तो दोस्तों अजीजों वहां पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और थोड़ा सा परेशानी का मामला भी बन सकता है। और चौथा केस जो मुंबई के अंदर हुआ है दोस्तों, वो जब तीसरे केस से जब निमट जाएंगे, तीसरा केस बयानी विवाद पर भी है, नफरतों को फैलाने पर भी उन पर किया गया है और टेरर एंगल से जांच पर भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बयान के साथ साथ टेरर एंगल जो है उसको भी जांचना है। जब इन सब मामलों से रिहाई मिल जाएंगी फिर मुंबई जाएंगे, इंशाल्लाह मुंबई से भी आसानी के साथ रिहाई मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक भाई का बयान था, उसने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब आज जमानत मिल गई कच कोर्ट से, तो उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मर्दे मुजाहिद डर रहा है और इसके अंदर कोई खौफ है। नहीं दोस्तों, उसने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था, हशास बसत चेहरा लग रहा था। क्योंकि दोस्तों जिस शख्स के अंदर एक कुड़न हो, ये दर्द हो कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो काम कर रहा हो, और उस शख्स के अंदर ये दर्द हो, वो किसी मसलक को नहीं देखता, वहाबी, देवबंदी, अहले सुन्नत और अहले हदीस ये सब नहीं देखता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मिशन है वो नौजवानों को बेदार किया जाए। नौजवान जो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को छोड़कर दूसरी राह इख्तियार किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि हर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बने। ये फिक्र के साथ वो मर्जे मुजाहिद निकला था, लेकिन उसके रास्ते में आड़ डाली गई। कहा जाता है ना, जब किसी की शोहरत होती है अल्लाह ताला उसको इज्जत देते हैं, दौलत देते हैं, तो उसमें जलने वाले भी होते हैं। दोस्तों आपको बताओ, ये सूफी खान का एसोसिएशन जो है, ये जो बंदा है ये कोई दूसरे मसलक का नहीं है, ये आला हजरत को मानने वाला, ये बरेली मसलक का ही शख्स है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी आला हजरत का मिशन ही लेकर चलते हैं। तो आला हजरत के मिशन में से ही वो बंदा है जिसने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज्यादा फंसाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको बताऊं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयानात के अंदर कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब बयानत के अंदर, उनके बयान के अंदर कुछ ये होता, मिलावट होती या किसी को निशाना बनाना मकसूद होता, तो उनको जूनागढ़ कोर्ट जो है उनको रिहाई नहीं देती। दोस्तों अजीजों, बात को जरा ध्यान से सुनना, उनको रिहाई नहीं मिलती, उनके बयानात में कुछ नहीं है। लेकिन ये सारे जो इल्जामात लगाए गए हैं, गुजरात एटीएस ने खुद बताया, उनका बयान आया है बाकायदा, इंडिया टीवी पर उसका वीडियो भी आया है बाकायदा, आप देख भी सकते हैं जाकर। उसने कहा कि टेरर एंगल की जांच होना भी बाकी है, फंडिंग के मसाइल है, उनकी जो एक ट्रस्ट चलता है उस ट्रस्ट के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है पूरे साल के अंदर तकरीबन 27 लाख बताया जा रहा है, इन सारे पैसों की जांच होगी। और भी तरह तरह के इल्जामात उन पर लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला उस शख्स को हिदायत दे, अगर उसके मुकद्दर में हिदायत हो तो।
वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्सों को सही रास्ता दिखाए। दोस्तों अजीजों, फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मोड़ासा की तरफ चले हैं अपने वकीलों के साथ। अब देखते हैं वहां से क्या खबर आती है। दोस्तों एक तरफ दिल खुशी से भी झूम उठा, एक तरफ दर्द और एक तरफ तकलीफ भी हुई। आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करिए। और रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कमेंट एक जरूर आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहा है उसका कमेंट मुझे आना चाहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर